हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रा एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम एचपीयू की जो एंट्रेंस एग्जाम है आप उसको कैसे प्रॉपरली फिल कर सकते हो वो देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे एच पी यू प्री एडमिशन। देन आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे जाओगे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा admission.hpu.shimla.in। ये इसकी ऑफिशियल साइट है। वैसे इन्होंने जो है पोर्टल जो है वो चेंज कर दिया है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा न्यू पोर्टल बनाया है जो कि आपको यहाँ पे क्लिक है पे क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे न्यू पोर्टल पे आ जाओगे। नॉर्मली इन्होंने सिर्फ एन लगाया है, बाकी आपका सेम ही रहेगा एन admission.hpshimla.in। ये इसकी ऑफिशियल साइट जो कि नई बनाई गई है एचपीयू की तरफ से। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन, इस पे क्लिक कर लेंगे व्यू पे। देन आपको यहाँ पे सारे जो जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। बीएड वगैरह को भी आपके यहीं पे अपडेट हो जाएंगे और जो प्रोसेस रहेगा सबका सेम ही रहेगा। नॉर्मली अगर आप इसका प्रोस्पेक्टर जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, नॉर्मली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउनलोड प्रोस्पेक्टर। अगर मैं बीटेक का यहाँ पे करूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये नॉर्मली ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसको पढ़ने के बाद आपको जितनी सीट्स वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। नॉर्मली इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। देन कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा जिसमें आपने यहाँ पे नेम टाइप करना है और यहाँ पे आपने हिंदी में टाइप करना है। हिंदी में टाइप करने के लिए नॉर्मली आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करोगे, उसके बाद स्पेस प्रेस करोगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम रहेगा आपका यहाँ पे मदर नेम टाइप करना है, यहाँ पे हिंदी में टाइप करना है आपने। देन आपका यहाँ पे फादर नेम, हिंदी में आपका यहाँ पे फादर नेम का टाइप करना है। देन आपका यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे बोनाफाइड सेलेक्ट करना है, यस और नो। नॉर्मली आप यहाँ पे यस कर लोगे और आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर टाइप करना है। देन नेशनैलिटी इंडियन आएगा। देन आपको यहाँ पे जो भी स्टेट है, अगर आप एचपी से बाहर है तो वो आप सिलेक्ट कर लोगे, अगर विद इन एचपी हो तो यहाँ पे एचपी सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लोगे। देन आपका यहाँ पे एड्रेस टाइप करना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे नॉर्मली टाइप कर लोगे। देन जगह मैं और नीचे चेक कर लूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे टाइप करना है। सेंड ओटीपी प्रेस करना है, जिससे आपको एक ओटीपी आएगा वो आपने यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करनी है। यहाँ पे सेंड ओटीपी, आपको एक ओटीपी आएगा मेल आईडी पे, वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लोगे। सेम कंफर्म पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप कर लोगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे। पासवर्ड रहेगा आपका, नॉर्मली आप कुछ भी डाल सकते हो, ऋतिक @123 या कोई भी नाम @123 या कोई भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। सारी चीज़ें फिल करने के बाद नॉर्मली आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, जिससे हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे फिल कर दी है और यहाँ पे नेक्स्ट पेज वाला जो रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो सिलेक्ट करनी है आपने। देन आपका यहाँ पे सिग्नेचर सिलेक्ट करना है। साइज जो रहेगा 200 KB लिखा है, तो नॉर्मली आप यहाँ पे 50 KB तक उसमें रख सकते हो फोटो और सिग्नेचर का। और यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे बोनाफाइड अगर आपने यस का रखा है उस केस में आप यहाँ पे अपलोड करोगे। साइज जो रहेगा 100 KB मतलब 200 KB के अंडर रहना चाहिए, वो अपलोड हो जाएगा। और जेपीजी में या पीडीएफ में उस फॉर्मेट में, वैसे पीडीएफ में नहीं लेगा तो आपका यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट ही रहेगा, तो ये नॉर्मली अपलोड हो जाएंगे। सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेव, इस पर क्लिक करना है, जिससे आपकी जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आपको क्लिक कर टू लॉगिन पे क्लिक करना है, तो लॉगिन पेज आपको ओपन हो जाएगा जिसमें आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ जो कि आपका लॉगिन पेज है, तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। लॉगिन पेज हमारा किस टाइप का रहेगा, तो यहाँ पे मैं बैक करके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट करना है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे जो भी आपका कैप्चा आएगा वो आप यहाँ पे टाइप करोगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लोगे। तो ये लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप का ओपन होगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका था। देन आपका ये जो वाला पेज था, तो यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे जाना है, एडमिशन ओपन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है सारी यहाँ पे डिटेल आ जाती है, जो भी आपने यहाँ पे फिल करना है। अप्लाई उस पे क्लिक करना होता है। अगर आपका यहाँ पे एलएलबी के या एमए वगैरह का करना है तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लोगे, जिससे हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कि कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें हमारी पूरी डिटेल फिल आ रही होगी और आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें फिल करनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर आप इन सर्विस है उसके इसमें यस और नो सेलेक्ट कर लोगे। रिलीजन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। देन आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे सबसाइड एंड नॉट सबसाइड, या अगर आप बोथ करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट कैटेगरी, वो आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। सब कैटेगरी है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी।
दोनों साइड स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। देन अगर मैं नीचे कर लूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्क्वालीफाइड वगैरह ये नो ही रहेंगे। डिसेबिलिटी मेरे केस में नो है तो मैंने यहाँ पे नो पे सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लोगे, जिससे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कि कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें आप यहाँ पे दिख रहा होगा ईडब्ल्यूएस में, तो उस केस में आप यहाँ पे यस और नो कर लोगे। दैन जम्मू एंड कश्मीर का केस है तो उस केस में यस और नो कर लोगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सपोज कल्चर, और जगह आपका बोथ है उस केस में आप यहाँ पे बोथ कर लोगे। अगर कोई भी नहीं है तो यहाँ पे नन पे सिलेक्ट कर लोगे। देन आपका अगर आपका जो लास्ट ईयर था वो आपका एच है उस केस में आप यहाँ पे यस करोगे, नहीं तो नो करेगा अगर आपने और किसी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पास आउट कर रखी है। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अगर आप एच पी एम्प्लॉयर चाइल्ड हो उस केस में यस और नो कर लोगे, या बॉर्डर हो तो उस केस में आप यहाँ पे यस और नो कर लोगे। मेरे केस में नो है तो नॉर्मली मैं नो पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कि कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे डिटेल फिल करने के लिए 10th 12th और ग्रेजुएशन की यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्कूल नेम टाइप करना है। देन आपका यहाँ पे जो भी बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पासिंग ईयर यहाँ पे टाइप करना है। देन आपका यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है उसके इसमें यस और नो कर लोगे। मेरे केस में नो है तो यहाँ पे मैं नो कर रखा है। देन आपको अगर यस आता है तो यहाँ पे सीजीपी जो है ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है, जिससे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर आपने यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स करना है। देन आपको यहाँ पे परसेंटेज शो कर देता है। सेम रहता है आपका 12th का भी। तो 12th में अगर हम देख लें तो स्कूल नेम यहाँ पे आ जाएगा, स्ट्रीम आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, बोर्ड आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, और अदर बोर्ड है तो उस केस में आपका यहाँ हाईलाइट हो जाता है, जिससे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। देन रिजल्ट अवेटेड, अगर आप +2 का रिजल्ट अवेटेड है उस केस में आप यहाँ पे होता है। ये वैसे होगा नहीं क्योंकि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का फिल कर रहे हो तो ये यहाँ पे नो ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेटिंग सिस्टम यस और नो, यहाँ पे अगर है तो यस कर लोगे। मेरे केस में नो है तो मैंने नो कर रखा है। और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर टाइप करेंगे ऑब्टेन यहाँ पे, और यहाँ पे परसेंटेज शो कर देगा हमारे को। देन सेम रहेगा हमारे पास ग्रेजुएशन का, तो स्ट्रीम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और देन आपका यहाँ पे पासिंग ईयर आ जाता है, यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो सिलेक्ट कर लोगे। रिजल्ट अवेटेड है तो उसके इसमें यस और नो कर लोगे। मेरे केस में नो है तो मैंने नो कर रखा है। देन आपको यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम अगर आपका है तो यहाँ पे यस करोगे। देन आपका यहाँ पे सीजीपी दिख रहा होगा वो टाइप करोगे, क्योंकि अगर आपका जो एच पी उसके थ्रू आता है तो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो यहाँ पे सीजीपी टाइप करनी है। देन आपका ये वाला मैक्सिमम जो होता है ये हाईलाइट नहीं होता है, यहाँ पे ऑब्टेन का टाइप करना होता है, और परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल करनी होती है अगर आप यहाँ पे यस करते हो। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रेजुएशन का रोल नंबर टाइप करना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जितने भी आपके क्रेडिट आए हैं जो भी आप फिल कर रहे हो, जैसे कि आप एमए का फिल कर रहे हो उसमें इंग्लिश का फिल कर रहे हो तो उसमें जितने भी आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश में क्रेडिट आए हुए हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर लोगे। मिनिमम ये 20 रहते हैं, 20 के ऊपर जितने भी ग्रेडिंग है आपकी वो आप यहाँ पे टाइप कर लोगे। और ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सेव दिख रहा होगा, सेव पे क्लिक करोगे जिसमें हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो कर देता है, जो कि हमने पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और 10th का सर्टिफिकेट और बोनाफाइड अपलोड कर रखा था। हमारे को यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। साइज हमारा 200 KB रहेगा। तो सारी चीज़ यहाँ पे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेव पे क्लिक करना है, जिससे हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जो कि कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल यहाँ पे शो कर देता है। अगर कुछ गलत है उसके इसमें यहाँ पे एडिट कर लोगे, बैक करके ये एडिट हो जाता है। और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे टिक करना है आपने, जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको टिक करना है, और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, जिससे हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जो कि हमारा पेमेंट पेज रहेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पेमेंट मेरी 700 की पेमेंट हो रही है, और यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करोगे जो कि आपका पेमेंट पेज ओपन होगा, जिसमें आपने पेमेंट करना है। यहाँ पे आपको एचडीएफसी या जो भी आपका यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करना है, यूको बैंक कर सकते हो या एचडीएफसी कर सकते हो। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपको आई एग्री दिख रहा है, यहाँ पे टिक करना है, और यहाँ पे कंटिन्यू फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। और कंटिन्यू पेमेंट के बाद आपका एक पेमेंट पेज ओपन होगा, जिसमें आपने पेमेंट करनी है। और पेमेंट करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल पेमेंट हो जाती है, जिसको आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जो कि हमारा कुछ इस टाइप का रहेगा। हमारा फॉर्म फिल हो चुका है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, इस पे क्लिक करना। और अगर आप पेमेंट रिसिप्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हो। वैसे नॉर्मली आप एप्लीकेशन फॉर्म को ही रहेंगे और कुछ भी नहीं है इसमें फिलहाल। अगर आप नेक्स्ट देखते हो तो नेक्स्ट के आगे कुछ भी नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, या अगर आप चाहते हो कि मैं आपको फॉर्म फिल कर दूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।